ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनिविचापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक् जिनका ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रेरणाम सत्सत्यवार प्रेरणाम सत्सत्यवार प्रेरणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव 1000 श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री भगवान वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठे हुए हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमें भी वो सिद्धि मिले जिससे कि मैं इस संसार सागर से पार हो पाऊँ। इस सिद्धि के लिए ही हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। किसके लिए? हम इस साध्य की सिद्धि के लिए ही सिद्ध को नमस्कार करते हैं। और सबसे पहले मंगलाचरण किया गया था और मंगलाचरणों में अभी तक तो आपने ये देखा होगा कि हम अरहंतों को नमस्कार करते हैं, अरहंतों को सबसे पहले मंगल रखते हैं। पर ध्यान रखना, जहाँ जिसका प्रयोजन जैसा होता है उसको वहाँ वो नमस्कार करता है। ठीक है। दूसरा ये समझना, यहाँ भी सिद्धि के ध्यान में सिद्धि चाहिए और ध्यान में कर्म रहित अवस्था चाहिए। तो हमने कर्म रहित अवस्था वाले भगवान को नमस्कार किया। कोई अज्ञ प्राणी प्रश्न कर दे या उग्र स्वभाव में आके बोले, आपने तो अरहंत को बोला नहीं, इसमें क्या है? कोई बात नहीं, प्रसंग जैसा होता है, बात वैसी की जाती है। अर्पिता नरपि सिद्धि। बिना भैया सब लोग बोलो, सूत्र बिल्कुल समझ में आ गया तो वास्तविकता में हमें विवाद से, विसंवाद से हम दूर हो जाएंगे। अर्पिता नरपि सिद्धि, अर्पिता नरपि सिद्धि, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। क्या है? कहीं पर अर्पित किया जाता है, कहीं पर अनर्पित किया जाता है, कहीं पर मुख किया जाता है, कहीं पर गौण कर दिया जाता है। क्या है?
सुनना, जैसे अब आपको सामान्य में बता दें, अभी हम संग में मुख्य हैं, ठीक है ना। जब आचर्षी के पास पहुँचेंगे तो हम गौण हो जाएंगे और आचर्षी मुख्य हो जाएंगे, समझ रहे ना। ऐसी हर जगह मुख्य और गौण होता है, मुख्य भी गौण होता है, गौण भी मुख्य हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी वस्तुओं में ध्यान रखना, कपड़े भी पहनते हो, जब हम मंदिर आते हैं तो मंदिर के कपड़े मुख्य हो जाते हैं, घर के कपड़े क्या होते हैं, गौण हो जाते हैं। फिर देखना, जब हम कभी शादी आदि में जाते हैं या बाजार जाते हैं तो मंदिर के कपड़े, समझना, ये धोती वगैरह क्या हो गई। बजाज जी, शादी में ऐसे कपड़े पहन के जाओगे? जाओगे? नहीं जाएंगे, समझना। अब देखो, बिल्कुल विषय से समझने की आवश्यकता है। क्या आहार देने, क्या नाम आपका? लाड साहब। कहाँ के लाड साहब हो आप? गार्ड साहब हो कि लाड साहब हो? लाड साहब तो सीधी बोलो ना, सुनना। तो इसीलिए क्या है, आप आहार देने ऐसे कपड़ों में आओगे? देखो, आप करते सब हो, करते हो कि नहीं करते हो, समझना बात को। ऐसे कपड़े में अभिषेक आहार नहीं चलेगा, ठीक है ना। और ऐसे कपड़े में आपको बाजार में और शादी आदि में नहीं चलेगा। भेष ही एक ऐसा है, क्या है, भेष ही एक ऐसा है। तो जब भेष में मुख्य गुण होता है, अच्छे समझना, जब भेष में मुख्य गुण होता है, जब भेष में मुख्य गुण होता है तो ऐसी व्यवहार में भी, बोलचाल में भी, समझने में भी मुख्य गुण होता है। क्या है, ऐसे ही समझना। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ये समाधि तंत्र है, ये समाधि तंत्र है, ये समाधि तंत्र है, ये ध्यान का ग्रंथ है, ये उपयोग की धारा को एक करने वाला ग्रंथ है। इसलिए यहाँ पर नमस्कार सिद्धों को किया गया है, शुद्धों को किया गया है। समझ में आ गया ना। आप बोल दे कि बताओ, आपने तो ये ना तो आचार्य को पूछा, ना साधु को पूछा, ना उपाध्यायों को पूछा, ना अरंथों को पूछा। नहीं, आचार्य एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, समझो। क्या है, हाथी के पैर में सारे पैर समाहित हो जाते हैं। क्या है, ठीक है ना। जब हम लोग आचार्य के पास रहेंगे फिर तुम आशीर्वाद मांगोगे, नहीं देंगे। बोले आचार्य के आशीर्वाद में सबका आशीर्वाद समाहित है। क्या है, समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए ये मुख्य और गौण को समझ लिया, सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। निश्चय व्यवहार को समझ लिया, सारा, यानी कब मुख्य किया जाता है निश्चय, कब मुख्य किया जाता है व्यवहार, इसको समझ लिया तो सारा द्वंद्व और भेद समाप्त हो जाएगा। जो जिनवाणी के नाम से विवाद बने हुए हैं वो सब एक हो जाएंगे। चाहे देव के नाम से विवाद बने हैं, चाहे शास्त्र के नाम से विवाद बने हैं, चाहे वो गुरु के नाम से विवाद हो रहे हैं, आप मुख्य गुण की व्यवहार व्यवस्था को समझ लेंगे तो आपको सारे विवादों से क्या है, समाप्ति मिल जाएगी। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। लोग भटक भी रहे अल्प बुद्धि के कारण, कभी जिनवाणी नहीं भटकाती, ध्यान रखना, पर अल्प बुद्धि के कारण हम जिनवाणी को समझ नहीं पाते हैं। क्या है, पर यही है, जो हमें अच्छा लगता है उतना उतना समझ लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये ही उपाधि का ज्ञान ये आपको आगम से सीखना पड़ेगा, क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। क्या है, नहीं तो जिसको ग्रहण करना था उसको आज तक ग्रहण नहीं किया, और जिसको छोड़ना था उसको आज तक छोड़
छोड़े ही नहीं है। जो हमें समझ में आता है सो हम ग्रहण कर लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आता उसको हम छोड़े बैठे हैं। तो इसलिए इस ही उपाधि को समझना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जी जैन दर्शन है, यहाँ पर मुख्य गौण किया जाता है, अभाव किसी का नहीं किया जाता है। यहाँ समाधि तंत्र था, इसलिए मंगलाचरण में हमने किसको नमस्कार किया? सिद्धों को किया। किसमें किया? सिद्धों को किया, ठीक है ना। यहाँ अरहंत आदि को वहाँ पर गौण किया है, अभाव नहीं किया है। ऐसे ही ध्यान रखना, निश्चय वाले और व्यवहार वाले। निश्चय जब बोला जाता है तो व्यवहार गौण होता है, जब व्यवहार बोला जाता है तो निश्चय गौण हो जाता है। अभाव दो में से किसी का नहीं होता। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज ने ऐसे भगवान को नमस्कार, क्योंकि वंदना भी सोच समझ के करना चाहिए। क्या है? वंदना भी सोच समझ के करना चाहिए, यानी वंदना की करना चाहिए कि हम निर्बंध हो सकें। क्या हो सके? हाँ, हम इस भावना से वंदना करें, हे भगवान हमारी निर्बंध दशा हो जाए। समझो क्या है? निर्बंध दशा के लिए ही नमस्कार है। किसके लिए? निर्बंध दशा की प्राप्ति के हेतु से। ध्यान रखना, ये मनुष्य है, सामान्य क्या है, जीव नहीं है, क्या है, अभी मनुष्य है, विशेष रूप से बता रहे हैं। ये भी वंदना बड़े सोच समझ के करता है। बुंदेलखंड में कहावत आती है कि बनिया का बच्चा अगर गिरता भी है तो मतलब से गिरता है। किससे गिरता है? ठीक सुनना, एक सेठ का बच्चा जो था, सुनना, सेठ का बच्चा है, वो एकदम गिर पड़ा। बोले कैसा बच्चा है, चलते ही बनता है क्या? दूसरा ज्ञानी जीव था, बोले नहीं, प्रेम से पूछो इससे कि क्यों गिरे थे। ठीक है, उससे पूछा भैया क्या हो गया था, क्यों गिरे? बोले ठीक है ऐसे गिर गए थे। उन्हें बताओ तो क्या हो गया? बोले नीचे पैसे डले थे। क्या डले थे? हाँ, प्रयोजन था। ऐसे ध्यान रखना, हमारा भी अनादिकाल से जो प्रयोजन है वो भटक गया है। हमें वंदना करना चाहिए थी सिद्धों की, हम वंदना करने लगे हैं विषय और भोगों की। क्या है? इसीलिए जो है हमें रत्नात्रय की वंदना करना चाहिए, सिद्धों की वंदना करना चाहिए। वंदना वंदनी के लिए करना चाहिए, वंदना वंदनी बनने के लिए करना चाहिए। ठीक है ना? कि हम भी ऐसा नहीं समझना कि हम भी कब तक पूजा करते रहोगे, है ना। पूजा ऐसी करो कि पूजा ना करना पड़े। स्वतंत्र भैया कब तक पूजा करते रहोगे? पूज्य कब बनोगे? क्या है? अच्छे से समझना इस बात को। हमें भी ऐसी पूजा करना है। अब समझना, ऐसी पूजा नहीं करना है कि पूजा में भी पूजा कर दो, पहले भी बता चुके। ऐसी पूजा करना है कि हमारी स्वयं हम पूज्य बन जाएं। क्या बन जाएं? पूजा हमारी बंद हो जाए, भगवान के सामने कहना हे भगवान हम आपकी पूजा करने आए हैं, कि हमारी पूजा बंद हो जाए। क्या हो जाए? हमें पूजा बार बार करने ना आना पड़े। और वास्तविकता में हम सिद्धों को भी नमस्कार इसलिए करते हैं, जैसा स्वरूप आपका है वैसा स्वरूप हमारा भी है। ध्यान रखना, भगवान को भगवान मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया मानती है।
भगवान को भगवान मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया मानती है। अपने अंदर के भी भगवान को देखने का प्रयास करो कि ये भी जीव भगवान आत्मा है। जिस दिन दिख जाएगा तब आपको समझना, नहीं तो बोलने लगे महाराज क्या बोल रहे हैं, आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी ने लिखा है ये, अब तुमने बोलना बंद कर दिया है, सो बस तुम उससे चिढ़ने लगे हो। अपने अंदर के भगवान को प्रकट करने का प्रयास करो और इन ग्रंथों के माध्यम से अपने भगवान को प्रकट किया जाता है। ये साधन है, साधन है ना, साध निज की आत्मा है। इसलिए ध्यान रखना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी होते हैं। कितने होते हैं? 5 परमेष्ठी होते हैं। कितने होते हैं? 5 परमेष्ठी होते हैं। हम जगत में परमेष्ठियों की वंदना करते हैं, देखते हैं, वेदियों पर देखते हैं, क्षेत्रों में देखते हैं, कुंडलपुर में देखते हैं, सब जगह अपन ने भगवान को देखा है या साधुओं को देखा है। अपने अंदर भी देखोगे कि कब नहीं देखोगे? कभी पढ़ना आप आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की वार्षणों विखा। क्या वार्षणु विखा, ये वार्षणु पेखा भी बोलते उसको। 12 अनुप्रेक्षाएं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखी। क्या है? उन्होंने भी उस ग्रंथ में, है ना, शरण शरण शरण, आज तक हम कहते हैं हम भगवान की शरण में जाएं। अब व्यवहार शरण और निश्चय शरण भी होती है, इसको भी ध्यान रखना। व्यवहार शरण पंच परमेष्ठी होते हैं, निश्चय शरण स्व आत्मा ही होती है। क्या है? इसलिए देखो देखो आचार्य भगवान ने कहाँ तक लिखा है। उन्होंने लिखा है अरुवा सिद्धा आयरिया वज्जाया साहु पंच पर मिठी। क्या 5 परमेष्ठी बताए? ईदी चिट्ठी दे आदा आदा में हूँ शरणम। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, देखो तो इसके सामने तुम्हारे गाने और भजन फेल हैं। इतनी सुंदर गाथाएं हैं, पर गाथाओं को बोलने में तुम्हें कष्ट होता है। ठीक है, उस संसार के लौकिक भजन बोलने के लिए आप मुखरित होते हो। अनुभूति करो अपने अंदर। अरुआ सिद्धा आयरिया वज्जाया साहु पंच पर मिठी। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी। ईदी चिट्ठ दे आदा, ये आत्मा में है। क्या है? सारे जीवों की आत्मा में है। इसलिए आदा में हूँ शरणम, इसलिए मैं आत्मा की शरण में जाता हूँ। किस में जाता हूँ? कहाँ? 4 शरण बताई ना, 4 शरण सुनो अच्छे से। कौन कौन सी? अरहंत सिद्ध, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साहु शरण और केवली प्रणीत शरण। यही बताई? और भी बताई? कहाँ लिखा है? और सुनो, ये 4 शरण फिर भी समझो, ये 4 शरण व्यवहार शरण है। आत्मा की शरण निश्चय शरण है, और मम्मी शरण, पापा शरण, पति शरण, पति शरण, और धन शरण, मकान शरण, और जिनकी जिंदगी शरण जाते हो, ये शरण नहीं, ये अशरण है। इसलिए 12 भावना में एक अशरण भावना भी है। जिनको हमने शरण मान लिया है, ये कोई शरण थोड़ी है। क्या है? ये सब व्यवहार शरण भी नहीं है। व्यवहार शरण तो ये 4 बताई हैं, और निश्चय शरण आत्मा शरण है। ध्यान रखना, सुनने के कारण
ऐसे शब्दों को सुनने के कारण आप विक्षिप्त नहीं हो जाना। क्या है? और कहीं कोई हरकत नहीं करना कि महाराज आप क्या बता रहे हो, भगवान छुड़ा दोगे क्या हमारे लिए? हम तुम्हें भगवान नहीं छुड़ा देंगे, तुम्हें भगवान का स्वरूप बता देंगे। सही भगवान का स्वरूप बताएंगे। जिसने, जो अज्ञानी जीव हैं, जो अरहंत को छोड़ बैठते हैं, क्या है? जिसने अरहंत को छोड़ दिया है, शुभ के साधनों को छोड़ दिया, अशुभ में ही जाएगा। किस में जाएगा? या जिसने निर्गंथों को छोड़ दिया है वो अशुभ में ही जाएगा। ध्यान रखना, सुनो अच्छे से, आपको बताते हैं। भूधरदास जी हुए, नायक जी कौन हुए? भूधरदास जी हुए। भूधरदास जी की पीड़ा सुनो। जितने पुराने विद्वान रहे, सुनो, इनका पुण्य नहीं था, इन लोगों ने निर्गंथ साधुओं के दर्शन नहीं किए। क्या नहीं किए? चाहे दौलत राम जी हो। इसीलिए कितनी विनय से लिख रहे हैं, पे कछ कहूँ कहें मुनियता। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो मुनियों ने कहा है उन्हीं का कथन मैं कर रहा हूँ। तो लोगों ने उनको खूब मानना प्रारंभ कर दिया, और मुनि महाराज को, जिनको वो मानते थे, उनको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। लोग इन विद्वानों को भी नहीं समझ सके। भूधरदास जी की पीड़ा थी, अंतरंग पीड़ा थी। ऐसा काल था कि जहाँ निर्गंथ साधु दिखते नहीं थे। क्या थे? कहीं नहीं दिखते थे। क्या करें वो लोग, क्या करें? तरस गई थी आंखें। क्या है? वास्तविकता में तरस गई थी आंखें जब निर्गंथ साधु दिखते ही नहीं थे। ये तो आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपकार है कि अब ये उनकी परंपरा के पूरे साधु हमें दिखाई देते हैं। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? उस समय भूधरदास जी की पंक्तियां आती हैं। भूधरदास जी ने पंक्तियों में लिखा है, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं, सोचता हूँ, है ना, कश्ती भंवर में फंसी है, किनारा कहीं पाता नहीं, सोचता हूँ मुनि बनूं। सुन लो भैया, क्या लिखा है भूधरदास जी की पंक्तियों पे, आप विचार करना। पंडित जी जो लिख रहे हैं अंतरंग की पीड़ा, सोचता हूँ मुनि बनूं, पर मुनि बिना मुनि बना जाता नहीं। ये तो आचार्य आदि सागर जी और शांति सागर जी का पुरुषार्थ था कि इन लोगों ने, मुनि भी नहीं थे फिर भी मुनि बने। आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज ने क्या कुंथुगिरी में, नहीं कुंथलगिरी में स्वयं दीक्षा ली थी। ईलक जी तक तो बन गए थे, यानी छल्लक जी भट्टारक जी से बने थे, और ईलक जी और मुनि जो बने हैं ये स्वादीक्षित है। ऐसे ही शांति सागर जी महाराज का भी उल्लेख आता है, वो पहले भट्टारक जी से ही छल्लक बने थे और फिर उसके बाद वो भी मुनि दीक्षा स्वयं ली है। और अभी तक तो अपन ने आचार्य आदि सागर जी को सुना और समझा नहीं है। लोग कह रहे थे मुनि तो बन गए हो, देखते हैं चर्या का पालन कैसा होता है। ठीक है ना, अभी अपन एक दिन उनकी शायद जन्म दिवस आएगा, यानी चौथ को आता है, पंचमी से अपने व्रत प्रारंभ होते हैं, उस दिन भी अपन और सुनेंगे। उन्होंने ध्यान रखना 3 उपवास 1 आहार ईलक अवस्था में किया, रोज का, मालूम है। और जब वो मुनि बने तो 7 उपवास 1 आहार करते थे। पूरे जीवन भर किया है, एक आध दिन नहीं किया है। क्या किया है? जिनको अपन वो दक्षिण साइड में रहे ना, जिनको अपन जानते नहीं हैं, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, कौन? जिन्होंने पूरे जीवन में, सुन लो भैया व्रत करने वाले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 20,000 उपवास किए हैं।
और जो गुफाओं में रहते थे, कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। उन्हीं के पट्ट शिष्य बने 18 भाषा के ज्ञाता आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज। क्या है समझना? तो ऐसे धीरे धीरे फिर महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य हुए, फिर उनके विमल सागर जी, सन्मति सागर जी आदि सुनो ये शिष्य हुए। फिर और परंपरा बढ़ी, ऐसी शांति सागर जी महाराज की भी संग में, और जो वीर सागर, शिव सागर, और भी धर्म सागर जी, और भी बहुत से आचार्य हुए, जिससे अब अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में और सबसे बड़े संघों में आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य विराग सागर जी जो है ना, वास्तविकता में श्रवण परंपरा में सबसे ज़्यादा साधु इनके संग में है। इनके कारण आज हमें नगरों नगरों, और ये कहा जाए अब तो मोहल्लों मोहल्लों में हमें चातुर्मास देखने मिल रहा है। क्या है? पर मिथ्या दृष्टि रोते हैं और सम्यक दृष्टि आनंद मनाते हैं। समझ रहे ना आप बात को? ठीक है। तो इसीलिए ऐसे अपने भव को तारने के लिए देख के देखो, मुनि बिना मुनि बना जाता नहीं, और बहुत सारे लोग तो इन गुरुओं को देखकर ही गुरु बने हैं। क्या है? हमारे नगरों में अगर इन मुनिराजों का आवागमन नहीं होता तो हम कैसे देखते? ऐसी सिद्धों का स्वरूप बार बार, अरहंतों का स्वरूप बार बार दिखाया जा रहा है कि हम बनेंगे तो मुनियों से ही, मुनि से फिर उसके बाद अरहंत बनेंगे, उसके बाद सिद्ध बनेंगे। इसलिए सिद्ध की अनुभूति भी कराई जा रही है कि हमारा इस जीव का क्या है? स्वभाव शुद्ध है, सिद्ध है। ठीक है ना? जैसे दूध में घी देखा जाता है कि नहीं? दूध में क्या देखा जाता है? घी देखा जाता है। ऐसे ही इस जीव में, इस शरीर में सिद्धपना देखा जाता है। वो है ध्यान का विषय। इसलिए सबसे पहले हमने नमन किसको किया? सिद्धों को। किसको किया? तस्मै सिद्धात्मने नमः। और कौन से सिद्ध? सुनना भैया, ऐसे वैसे सिद्ध नहीं तो खड़ाऊ सिद्ध, गुटका सिद्ध, अंजन सिद्ध, ऐसे भी सिद्ध हुए। क्या हुए? ऐसे भी बहुत से सिद्ध हुए। इन सिद्धों की वंदना नहीं है जो 8 कर्मों से रहित हुए। और विशेषण क्या दिया है? देखो, जिसके द्वारा है ना आत्मा और आत्मा स्वरूप से ही जाना गया है, यानी जिन्होंने आत्मा को, आत्म स्वरूप को ही जाना गया है, और अन्य कर्म को, मनुष्य आदि पर्याय को पर रूप ही जाना है। देखो, वही जानना सार्थक होता है जिनने अपने को अपने आप रूप जाना है और पर को पर रूप जाना है। ऐसे अनंत ज्ञान के धारी ऐसे सिद्धात्मा को नमस्कार है। आप भी जब भी ध्यान करोगे अपन को अपने रूप जानना पड़ेगा। ध्यान में विकल्प नहीं होना चाहिए। ध्यान में विकल्प नहीं होना चाहिए। समझो आप बात को। ध्यान में क्या है? विकल्प नहीं होना चाहिए। कौन से? संसार के। क्या है? समझो, बहुत सारे साधन है। एक भजन आता है, वो इतना प्रिय लगता है कि जब अपन को एकाग्र होना पड़ता है, उसको हम अवलंबन हम भी लेते हैं और भी ग्रंथों का लेते हैं। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। समझ रहे? कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। कब तक कर देगा? राग देश राग देश राग देश। ध्यान में भी तो बैठो भैया, तब तो तुम्हारी पर्याय सार्थक है। ऐसी वंदना भी करो भगवान के पास। आगे बैठ गए, पीछे बैठ गए, आगे बैठ गए, ये हमारे आगे आ गए, वो हमारे आगे आ गए, ये पीछे हो गए, है ना। आप अभिषेक करते समय, पूजा करते समय, बैठते समय आपको विकल्प ही विकल्प है। भगवान नहीं दिख रहा है, दुनिया दिख रही है आपको। आप वंदना भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। कहाँ
कहाँ का राग द्वेष हमें भगवान नहीं दिखाने दे। और कितनी कसाई की तीव्रता है कि हमें भगवान वेदी पे बैठे हुए भगवान नहीं दिख रहे। जिसको वेदी पे बैठे भगवान नहीं दिखेंगे उसको अपने अंदर के क्या भगवान दिख सकते हैं। सारे भेदभाव खत्म करना पड़ेगा, समझो आप क्या है। इसलिए सुबह सुबह हम लोग क्या है और भी मंदिरों की वंदना कर लेते, बड़ा आनंद आता है। इतनी वंदना करो कि वंदनीय बन जाओ। ध्यान में तुम्हारे अरहंत रहे। क्या है, पहले की माँ भोजन बनाते समय, पानी भरते समय, चक्की चलाते समय, यहाँ तक कि बहुत सारे कार्य करते समय क्या है भजन गाती थी। भले पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, अब पढ़े लिखे क्या कर रहे सो तुम्हें सब मालूम है। क्या है, पढ़े लिखे देख लो ना, स्वाध्याय बंद हो गया। क्या हो गया है, अभी देखना कोई मंच का कार्यक्रम हो, तंबूला अम्बूला रख दो, अभी तो बम्बूला हो जाएगा। फिर तो देखो है ना, बूढ़ा भी आदमी आएगा और बोलेगा वो क्या है। हाँ, समझ रहे हैं आप बात को। ये इसलिए कि अब तो ये सब अब ज्ञान बढ़ गया है। देख लो ना, जहाँ जहाँ धन बढ़ जाएगा वहाँ वहाँ ध्यान रखना, नाश होना है, फाइनल मान के चलना। इसलिए लोग धन का दान करते हैं, सही क्या है। इसीलिए ज्ञान होना चाहिए स्वयं का और पर का, तब सही ध्यान होगा। क्या होना चाहिए, स्वयं का ध्यान करना है, वंदना करना है। इसलिए हम भगवान की वंदना करने आए, भगवान की वंदना करने आए। किसकी आए, भगवान की वंदना करने आए। तो सीधे आप तो भगवान को देखो, कौन है, कहाँ चढ़ा रहा, कहाँ चढ़ा रहा, क्या चढ़ा रहा, ये बात छोड़ दो। आप तो आप भगवान देखो और स्वयं को देखो, ठीक है ना। और ऐसे भगवान की वंदना करना है जिन्होंने स्वयं को स्वयं रूप जाना है, स्वयं को स्वयं के रूप से जाना है और पर को पर रूप जाना है। हम जो है ना स्वयं को स्वयं रूप से नहीं जान पा रहे हैं, पर को स्वयं रूप से और जान लेते हैं। इसलिए ये विपरीतताएं जहाँ होती हैं उसको कहते हैं मिथ्यात, झूठा या राग रूप मान लेते हैं। सुनना, क्या मान लेते हैं, कोई किसी के साथ जाना नहीं है, कोई किसी के साथ आया भी नहीं है। सुनना, ये सब संयोग है, बार बार कहते हैं इस चीज़ को समझो, ये संयोग है, स्वभाव नहीं है। कोई ना आता है, क्या संयोग है, समझना, स्वभाव। आज हमने सुबह सुबह एक कथानक सुनाया था। जब लोग जंगल को जा रहे थे, एक श्वान भी साथ में जाता है, रोज जाता है, ठीक है। वो पहले वहाँ से भी महाराज के साथ जाता था और आज भी जा रहा था। लोग बोल रहे थे देखो देखो कितनी अच्छी बात है। हमने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हें एक कथानक सुनाते, सुनो। क्या है, प्रथमान योग की एक कथानक में आता है कि दो बालक मुनिराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उनको एक चंडाल और एक स्वाननी मिली। कौन मिली, समझ गए, हाँ, स्वान की पत्नी, ठीक है। क्या मिली, हाँ। तो जब मिली उनको देख के बड़ा अनुराग आया, जबकि कोई जान ना पहचान, फिर भी क्या हो गया, अनुराग आया। और अनुराग आने के कारण जो है उनने आगे चले, थोड़ा मिला और उनको लगा कि इनको भी साथ में ले चले। फिर उन्होंने कहा आप दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा महाराज से ही पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ कि हमारा भी अंतरंग इनको देख के बहुत द्रवीभूत हुआ और बहुत वात्सल्य उमड़ा, ऐसा क्यों। तो
उनने अवधि ज्ञानधारी मुनिराज की वंदना की और विनय से प्रश्न किया कि भगवान, हमारे लिए दो ऐसे प्राणी मिले थे, उनको देख के आत्मीयता क्यों उत्पन्न हो रही थी? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये पूर्व अवस्था के तुम्हारे माता पिता हैं। कौन है? यानी संयोगी थे, सो इस कारण से तुम्हें राग था, आज भी उनको देख के राग उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? रागी थे तो राग उत्पन्न हो गया। ठीक है, कोई द्वेषी होता है, अच्छे समझना, जैसे बार बार हम आपको अपने क्या है मूल नायक भगवान के पास ले चलेंगे, पार्श्वनाथ भगवान के पास। जब द्वेष होता है तो बार 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 वो कमट का जीव इनको मारता रहा, उपतर करता रहा। जब द्वेष होता है तो चाहे वो मनुष्य पर्याय में हो चाहे अन्य पर्याय में, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, किसी को देख के राग उत्पन्न होता है, किसी को देख के द्वेष भी उत्पन्न होता है। तो समझ लेना ये पूर्व कर्म का उदय चल रहा है, कहीं ना कहीं इनसे संबंध है। क्या है? पर ध्यान रखना, संबंध है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो सिद्धों का है। हमारा स्वभाव सिद्धों का है। कैसा है? पर क्या करें, हमारी मोह बुद्धि कि हम पर को अपना मान लेते हैं। क्या है? घर के सामने अगर ईंट भी पड़ी हो सो हमारी नहीं है। सरकारी नाली पर फर्श भी पड़ी हो, बोले हमारी, वो है किसकी? है किसकी? अब वो तो ठीक है, गाड़ी आने लगी, कम से कम झगड़ा मिट गया, नहीं तो तुमने हमारे दरवाजे पे डाला ही नहीं था, कचरा तो सड़क पे डाला था। सड़क किसकी थी? किसकी थी? हे रागियों, तुम्हें सरकार की वस्तु से भी इतना राग हो गया कि हमारे दरवाजे पे कचरा डाल दिया, हमारी जगह में कचरा डाल दिया। तुम्हारी जगह है ही नहीं है तो कहाँ से? और जो रोज कसायों का, विषयों का कचरा डाल रहे हो, उसको साफ करने कौन सी गाड़ी आएगी? क्या है? वो तो चिल्लाती है, गाड़ी वाला आया, आता है। अब ये विषय कसाय का कचरा कैसे निकालोगे? नहीं, ये तो ठीक है, व्यवहार से कह दो, पर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से तुम मेरा भी राग नहीं करना। देखो एक चीज़, हमें तुम्हें रागी नहीं बनाना चाहते, हम तुम्हें वीतरागी बनाना चाहते हैं। समझो क्या है? आप मेरे एक नाम का और मेरे लिए कि राग का कारण नहीं बनना, क्योंकि हमें 4 महीने रहना फिर चले जाना है। क्या है? वीतरागी बनने का प्रयास करो, वीतरागी बनने का प्रयास करो। और वीतरागियों की चरणों में वीतरागी ना मिले तो क्या मिलेगा फिर? क्या है? इसलिए अभी तक हम वंदना करते करते बंद करते थे। समझो अच्छे से, हम इस ओर ले जा रहे थे, अज्ञान दशा थी। अभी तक हम वंदना करते करते थे, है ना, वंदना करते 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 बंद करते थे। अब हम वंदना ऐसी करें कि बंद ना हो। थोड़ी समझ में आया कि नहीं आया? हमें उधर मात्र भगवान दिखें, वहाँ कोई कसाय और कसाय के निमित्त वाला कोई व्यक्ति ना दिखे। हम भगवान की वंदना करने आए। समझो, बहुत 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 गहराई में उतरना पड़ेगा। अभी भगवान नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। वेदी के भगवान जिसको नहीं दिखेंगे, आत्मा के भगवान क्या दिख पाएंगे किसी को? कई लोग तो भगवानों में भी राग द्वेष करने लगते हैं। जिसको वेदी पर विराजमान अरहंत भगवान नहीं दिखते हैं, उसको अंतरंग में विराजमान आत्मा के भगवान कैसे दिखेंगे? इसलिए वंदना ऐसी करना है कि बंद ना हो।
कैसी वंदना करना है? वो बंद करके आ गए तो काय की वंदना? हम निर्बंध होने के लिए वंदना कर रहे थे, बंद करके आ गए तो काय की वंदना? उनने दिया लात घुसा और बोले हम तो वंदना करके आ गए हैं, तो बस तुमने ढोरों का काम किया कि मूड दे के घुस के आए हो, तुमने वंदना की कहाँ है? तुमने तो रूप ही देखा है, स्वरूप देखा कहाँ है? और हम भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप देखने के लिए वंदना की थी। क्या है? रूप तो आज तक देखा है, सो फंसते आए हैं। क्या है? आज अगर रूप के चक्कर में नहीं होते, विनय भैया इतने बैठे होते तो समझ रहे ना आप बात को? रूप के चक्कर में जिस दिन स्वरूप दिख जाता छूट जाता। देखो धर्म कितनी बड़ी बात करता है, हम समझ नहीं पाते। ये हमारी बुद्धि है ना, बुद्धि बहुत कम है। देखना जहाँ धर्म आ जाता है, जहाँ जीव धर्मात्मा बनता है, और जब वो सातवीं प्रतिमा में प्रवेश करता है तो उसकी स्वयं की पत्नी भी बहन बन जाती है। नहीं है क्या? क्या है? जब सातवीं प्रतिमा में प्रवेश करता है तो स्वयं की पत्नी भी बहन बन जाती है, और जब राग प्रवेश करता है तो किसी की बहन भी पत्नी बन जाती है। समझ रहे ना वो बात को? नहीं है क्या ऐसा? नहीं है क्या नायक जी? तुम्हारी पत्नी किसी की बहन है कि नहीं है ना? और जिस दिन विकार दृष्टि हट जाएगी, विकार दृष्टि हट जाएगी, उस दिन पत्नी में भी भगवान आत्मा दिखेगी। फिर क्या है? और जिस दिन पत्नी में भगवान आत्मा दिख जाएगी, उस दिन तुम्हारा ब्रह्म प्रवेश है ना, ब्रह्म में प्रवेश हो जाएगा, और ब्रह्मचर्य में प्रवेश हो जाएगा। फिर अब अब्रह्म नहीं कर सकते हो तुम। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए क्या है, प्रतीक आत्माएं सिद्ध के स्वरूप वाली हैं। कैसी है? ऐसी प्रतिमा जो भगवान की वेदी में विराजमान है। ऐसा सुनना, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने भी लिखा है, उसी बात को पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं। जो जानति अरहंतम, जो अरहंत को जानता है, दब्बत गुणत पज्जत तेवीम, जो और द्रव्य से गुण से पर्याय को जानता है उनकी, और सो जानति अपारम, वो अपनी आत्मा को जानता है। इसलिए अरहंत को भी जानो, अपने आप को भी जानो। किसको जानो? अरहंत को भी जानो, अपनी आत्मा को जानो। अब विशेष ध्यान रखना है कि हम वंदना करते करते बंद ना करें। अब कितना पुरुषार्थ कर सकते हो, ये सब आपके उपादान पर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। क्या है? बंद के निमित्त मिलने पर भी जैसे सोला बचाते हो, जैसे सोला बचाते हो, जैसे सोला बचाते हो कि छिल ना जाए, अशुद्ध वस्तुओं से छिल ना जाए, ठीक है ना? ऐसे ही भाव बचाओ कि हमारे भाव गंदे ना हो जाएं, असोले के ना हो जाएं। क्या है ना? इसीलिए हम वंदना करें। अब सुनना, तुम्हें कितना कहना सो कहने दो, अपन तो भगवान की वंदना करें बस। कोई पार्श्वनाथ भगवान को रोज देखना, रोज देखना, क्योंकि मूल नायक ही है, ठीक है ना? और हम तो देखते हैं मूल नायक तो ठीक है, इस वेदी में जिसमें सब में कब्जा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का है, कब्जा कुछ नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं। ध्यान रखना, ये समता को दिखलाने के लिए कि आप अपनी क्षमता और समता को बढ़ाओ। बगल में देखो, सो बगल में पारसनाथ, सभी पारसनाथ बैठे मिलते। बगल वाली बाजू वाली वेदी देखो, उसमें भी पारसनाथ
तो हमने कहा नहीं, वास्तविकता में लोगों को समझना चाहिए। अच्छा है, पार्श्वनाथ भगवान अच्छे लगते हैं, पर पार्श्वनाथ भगवान का जो कार्य है वो भी अच्छा लगना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या है, खूब उनके ऊपर पत्थर पटके, खूब उनके ऊपर उपसर्ग हुए, पर वे तो अडिग बैठे रहे। ऐसे ही तुम्हें बंद नहीं करना है तो भगवान की खूब उपसर्ग होते रहे, खूब चिल्लाते रहे, है ना। वहाँ तुम वीर नहीं बनना, वहाँ तुम बैठे बैठे भगवान महावीर बनना है। क्या है, भगवान देखें भैया, अपन तो जब समूह शरण में बैर समाप्त हो जाता है तो हमारा वेदियों में बैर क्यों समाप्त नहीं होता। बैठ के हमें तो बंद ना करना है, बंद नहीं करेंगे, कितना भी कहना खेल लो। ये स्वरूप समझ में आ गया ना, जिसने वेदी के भगवान देख लिए और समता से देख लिए, पूज्यता से देख लिए, भगवान दिख गए। एक तुमसे अच्छा मूर्तिकार है, ये भगवान की मूर्तियाँ या उकेर रहे हैं, बना रहे हैं, तुमसे अच्छी मूर्तिकार है कि पत्थर में मूर्ति देख लेते हैं और तुम उस मूर्ति में मूर्तिमान को नहीं देख पाते हो। काय की तुम्हारी वंदना। फिर यही कहते हैं काय की वंदना, काय की वंदना, किसकी वंदना, मात्र काय की वंदना, काय की वंदना। काय की वंदना, किसकी वंदना, काय की वंदना, काय की वंदना। समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए हम उसके स्वरूप को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब पत्थर भगवान बन सकता है, पत्थर में अचेतन को भगवान मान सकते हैं, तो चेतन को भगवान क्यों नहीं मान सकते हैं। समझ रहे ना। इसलिए वंदना करो ऐसे सिद्धों की, ध्यान करो ऐसे सिद्धों का जो कर्म रहित है, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारा ध्यान। अरहंत का ध्यान भी ध्यान है, या पंच परमेष्टि का ध्यान भी ध्यान है। और वास्तविकता में श्रावक अवस्था में पंच परमेष्टि का ही विशेष रूप से अवलंबन लिया जाता है। रोज करो वंदना, रोज करो वंदना, शिखर जी की रोज करो वंदना, सामायिक में और ध्यान में। नियम ले लो आप, महाराज जी हम रोज कम से कम 15 दिन का, 1 हफ्ते का, ठीक है। और आपको मालूम क्या है, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो आचार्य महावीर स्वामी कीर्ति महाराज जी के पट्ट शिष्य थे, एक बार आचार्य श्री का, है ना, बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने तो लगभग मुनि अवस्था में और आचार्य श्री के साथ पहली बार उनकी दर्शन किए थे। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो तपस्वी सम्राट थे, क्या है, हाँ, वास्तविकता में घोर बैरागी, वास्तविकता में कभी हमें बैराग्यता विशेष रूप से उनको देख के आई। क्या एक दिन उन लोगों ने, आचार्य महाराज ने चतुर्दशी का प्रायश्चित दिया। मालूम क्या दिया? बोले जितने माता जी साधु वो हैं, श्रावक हैं, या भैया जी हैं, या इलक छुल्लक हैं, सब लोग 15 दिन तक पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे। प्रायश्चित दिया था, प्रायश्चित क्या दिया था? अच्छी बात है। और मुनियों के लिए हम लोग चेहरा देख रहे थे, आज जस्सी ने ये कौन सा प्रायश्चित, माला तो दी नहीं है, कौन सी दे दी, ठीक। और जितने मुनिगण थे और उसमें आचार्य भी शामिल थे, आचार्य महाराज भी थे, आचार्य महाराज विराग सागर जी महाराज, ठीक है। उस समय विशुद्ध सागर जी वगैरह भी वहाँ थे, उस समय मुनि अवस्था में थे। उसके बाद ही वहीं आचार्य श्री ने आचार्य पद दिया था। तो वहाँ भी सभी मुनियों को और आचार्यों को कहा गया कि प्रायश्चित में आपको आत्मा का ध्यान, शुद्ध उपयोग का ध्यान करना है। ये भी प्रायश्चित तो पहली बार, अभी तो हम लोग को आचार्य श्री से कभी सुना नहीं, पर देखो क्या है, हम लोगों ने ऐसे ऐसे साधु देखे हैं, वास्तविकता में मानना पड़ेगा।
उनके साथ तो हम अधिकतर मौका मिलता था और मिला, खूब मिला। एक तो उनके बगल में बैठने का अवसर मिला, आचार्य के पास बैठते थे हमारे। एक दूसरा क्या था, उनके जब भी चौके में जाएं तो आचार्य के चौका नहीं बने, जब वहाँ आचार्य पढ़कते थे बिल्कुल बगल में ही बिठालते थे हमें भी। मालूम, मात्र आचार्य सन्मति सागर जी मात्र छाछ और पानी लेते थे। उसमें भी सुनना, ऐसे त्याग में भी उन्होंने सहनिष्क्रिय व्रत किया है। अष्टानिका के 8 उपवास, पर्युषण के 10 उपवास। यदि अष्टानिका 9 की हो गई और पर्युषण 11 के हो गए तो 11 उपवास, 9 उपवास। और चातुर्मास में 1 आहार 1 उपवास। वो मात्र छाछ लेते थे और कुछ नहीं, छाछ और पानी। एक बार तो तरुण सागर जी भी, जो कोल्हापुर में उन्होंने चातुर्मास किया था, पास में ही थे उस समय, वो भी सोच रहे थे ये कहने की बातें होंगी। वो स्वयं देखने आए थे, बगल में खड़े हुए थे। ऐसा नहीं तो ये कोई अलग चीज़ें मिला के उनको चलाते, उन्होंने सामने देखा। समझना, ऐसे त्यागी महाराज, उन्होंने बताओ आत्मा के ध्यान की बात कही थी। कहने का तात्पर्य वो क्या देख रहे थे, और वास्तविकता में जिसको शरीर दिखता है उसको आत्मा नहीं दिखती, जिसको आत्मा दिखती है उसको शरीर नहीं दिखता है। इसलिए लोग त्यागी और वैरागी होते हैं। एक और ध्यान रखना, हम शरीर की वंदना करते हैं आत्मा के कारण। क्या है? शरीर की वंदना करते हैं इन गुणों और आत्मा के कारण। किसके कारण? गुण और आत्मा के कारण। इसीलिए वंदनीय हो जाता है। और आचार्य पूज्य पास ने समंतबद्ध स्वामी ने भी लिखा है, स्वभाव तो अश्चौकाय रत्नात्रय पवित्र थे। स्वभाव से शरीर कैसा है? अशुचि है। पवित्र काय से है? रत्नात्रय से, है ना। इसलिए पूजनीय और वंदनीय रत्नात्रय से होता है। ठीक है ना। इसलिए रत्नात्रय की वंदना होती है। किसकी वंदना होती है? रत्नात्रय की वंदना होती है। अपन दूसरे नंबर का आज श्लोक पढ़ते हैं। आचार्य भगवान पूज्य पास स्वामी लिखते हैं, ये 1-2 दिन में या जल्दी जल्दी आपके पास आएंगे, नहीं तो अपना मोबाइल का भी आप उपयोग कर सकते हो। उसमें भी ये क्या मिल जाएगा आपको? समाधि तंत्र मिल सकता है, कुछ गाथा रूप में मिलेगा। जितना साधन मिले उतना अपन प्रयोग कर लें। हाँ, देख लेंगे अपन इसको। आप पढ़ें जयंत, अच्छा हमें को पढ़ना है। जयंती यस्यावदतोपि भारती विभूति यस्तीर्थकृतोपनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मनि नमः। ये एक श्लोक थोड़ा सा दूसरे उसमें राग में है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, वंदना क्या है? जिसकी यश यानी होते जिसकी इच्छा से रहित भी, तीर्थंकर की न बोलते हुए भी, तालु ओंठ आदि के द्वारा शब्दों का उच्चारण ना करते हुए भी वाणी रूपी विभूति अथवा वाणी और छत्रत्य आदि विभूतियाँ यानी 8 प्रातिहार्य आदि जयकार को प्राप्त होती। जयंती यानी जयकार को प्राप्त होती है। तस्मई यानी उस शिवरूप परम कल्याण अथवा परम सुख में धात्री यानी विधाता यानी सतरूप विष्णुवे जिन रूप सकलात्मने, इनको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अब सिद्धों का स्वरूप तो बताया था, अब अरहंत को नमस्कार यहाँ बताया। कैसे वो अरहंत? जिस इच्छा से भी रहित, तीर्थंकर के ना बोलते हुए भी, ध्यान रखना तीर्थंकर बोलना नहीं चाहते हैं, तीर्थंकर की कोई इच्छा नहीं होती है, एक ध्यान रखना। इसीलिए दीक्षा वाले की इच्छा नहीं, इच्छा वाले की दीक्षा नहीं। बोले हम दीक्षा लेके ऐसा ऐसा करेंगे, हो गई तुम्हारी दीक्षा। तुम इच्छा लेके आए, काय की दीक्षा?
बोले सपने थे घर में देखना। क्या थे? सपने थे घर में देखना। यहाँ तो इच्छा निरोधा तपा। भूल गए हैं जिन आगम को लोग। सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ा तप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं की पूर्ति करना। कोई तप नहीं है। बोले हम इच्छा की पूर्ति करने आए, कोई नहीं होती। कोई महाराज भी नहीं बन पाएगा, और महाराज भी महाराज नहीं बन सकते। इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, लगा रहे हैं। अच्छे से समझना, इच्छा का अर्थ ध्यान रखना। दीक्षा का भी अर्थ आपको बताएंगे। दीक्षा लिखा ना, इसका विच्छेद कर दो। दा ई का सा छा बनता ना, काशा योगी छा। तो उसका विश्लेषण करते हैं तो देखो ये भी आता है, इच्छाओं का दमन करने वाला, कसायों का समन करने वाला होता है दीक्षा। उसकी होती है दीक्षा। क्या होती है? ये है जिनागम की दीक्षा, जो इच्छा से रहित होती है। समझना? बोले इच्छा मोक्ष मार्ग में नहीं होना चाहिए। ना इच्छा, ना अभिलाषा, ना बहुत सारी चीज़ें, ये सब कोई ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ तो इच्छाओं का दमन होता है। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? हाँ सुनना, ऐसे ही है। क्या है? और नहीं है तो हम आपको प्रमाण और दे रहे। अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में लिखा है। किन्ने? अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में लिखा है। पंडित जी अच्छे समझना, ये जब तक संसार है तो तुम इच्छाएं कर रहे हो। जिनकी इच्छाएं नहीं होती वे लेते हैं दीक्षा, वे बनते हैं श्रमण। क्या बनते हैं? इनकी इच्छाएं नहीं होना चाहिए, इच्छाएं नहीं होना चाहिए। इसलिए अकलंक स्वामी ने स्वयं स्वरूप संबोधन, छोटा सा ग्रंथ है 25 श्लोक का, पर बहुत गहन और गंभीर है। उसमें लिखा है यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा सा मोक्षामधिगच्छति इत्युद्यादुकान्वेषी कांक्षणा ना क्वापि योजित। किसी प्रकार की कांक्षा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करना चाहिए। यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा, जिसकी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती उसको मोक्ष मिलता है। अभी आपको मोक्ष की इच्छा रखना चाहिए, ठीक है, पर इन ग्रंथों को कहा है अब मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखो। अकलंक स्वामी ने कहा है। देखो सही ग्रंथ समझे नहीं है, इसलिए निर्ग्रंथ हुए नहीं है। और जिन जिन ने ग्रंथ समझ लिए हैं, समझ जाएंगे, वे निर्ग्रंथ बनेंगे। और निर्ग्रंथ बनने के बाद अब तो अपना स्वरूप प्रकट करना है, कोई इच्छा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, इच्छा वाले भगवान को यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है कि ऐसे विधाता यानी जिसकी इच्छा से भी रहते हैं, ऐसे तीर्थंकर के ना बोलते हुए भी, एक और ध्यान रखना, भगवान इच्छा से नहीं बोलते। ठीक है, ये अपन को कल आपको हम एक गाथा सहित बताएंगे। उनका माने एक सहजता होती है कि उनकी वाणी खिरती है, सहजता होती है। वो कोई श्रीफल पे नहीं जाते, सहजता से पुण्यशाली व्यक्तियों का जहाँ नियोग होता है वहाँ विहार हो जाता है। और ऐसे ऐसे पुण्यात्मा भी आते हैं, असमय में भगवान की वाणी बिखर जाती है। ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं, उनके निमित्त से खिर जाती है वाणी। तो ठीक है, तो इच्छा से भी रहे तीर्थंकर ना बोलते हुए भी वाणी रूपी विभूति जय को प्राप्त होती है। और उन शिवरूप विधाता सुगत विष्णु जिन रूप और सकलात्मनि, इन सबको नमस्कार किया गया है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। हमने आपको बार बार कहा था, फिर भी सब आएंगे। जैसे आपने मेरी भावना पढ़ी ना,
जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये विशेषण बता दिया। अब नाम बता रहे हैं, तो नाम नहीं पूजा जाता, देखना, इसलिए पहले बता दिया ये। बौद्ध वीर जिन्ने हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। समझ रहे ना आप बात को? इसी बात को यहाँ भी कह दिया है। चाहे आप उसको इस स्पष्ट नाम आए हैं, चाहे विधाता कहो, चाहे सुगत कहो, सुगत यानी बौद्ध भी हैं, क्या है, चाहे विधाता कहो, चाहे सुगत कहो, चाहे विष्णु कहो, ठीक है, चाहे सकलात्मन्य कहो, हम सबको नमस्कार करते हैं। होना चाहिए वीतरागता। क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा ना? इसलिए हम वीतरागता को पूछते हैं, रत्नात्रय को पूछते हैं, हम निर्गंधता को पूछते हैं।